हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं टोटल, केमिस्ट्री का बुक कितने टू होते हैं, केमिस्ट्री टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड हुए हैं, और कौन कौन से चैप्टर कितने वेटेज कैरी करते हैं क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम्स में, एंड कौन से चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th लेवल में, और कौन कौन से चैप्टर्स आप क्लास 10th लेवल में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेके आए हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो सबके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर 1 कौन सा आता है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11 का केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उससे पहले थोड़ा देख लीजिए, क्लास 11 केमिस्ट्री में टोटल 2 बुक रहते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे आपका फिजिक्स में दो बुक्स थे, वैसे ही केमिस्ट्री में भी 2 ही बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 6 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 2 में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। मतलब ये जो 3 चैप्टर हैं आपका पार्ट 2 में है, एंड ये जो 3 चैप्टर 6 चैप्टर हैं ये पार्ट 1 में है। ठीक है, ये पार्ट 1 में है, ये 6 चैप्टर पार्ट 1 में और ये 3 चैप्टर पार्ट 2 में है। ठीक है, केमिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर्स होते हैं और केमिस्ट्री क्लास 11th में आके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऑल दो सारे चैप्टर्स एक ही सीक्वेंस में रहते हैं, ऐसे लिखा नहीं जाता है। इनऑर्गेनिक के 4 हैं, फिजिकल के 5 है, ऑर्गेनिक के 2 हैं, ऐसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम उसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। केमिस्ट्री टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 3 पार्ट में डिवाइड है। ये टोटल 9 चैप्टर्स टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन दिया था, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मॉडल, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। थोड़ा बहुत आप क्लास 10th में पढ़े हो, क्लास 9th में पढ़े हो, और अभी पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको क्लास 11th में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा थ्योरी क्यों निकला है, वो वैलिड है या वैलिड नहीं है, तो कौन सा थ्योरी वैलिड है, ये सब चीज़ें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना पड़ता है। जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल आ गया, पीरियोडिक टेबल में 3-4 तरह के पीरियोडिक टेबल होते हैं। कौन से साइंटिस्ट ने कौन से पीरियोडिक टेबल दिया था, क्यों उसको डिनाई कर दिया गया, पहले कोई साइंटिस्ट आता है वो एटॉमिक मास पे पीरियोडिक टेबल को बनाया था, फिर लास्ट में जो साइंटिस्ट बनाए एटॉमिक नंबर पे पीरियोडिक टेबल को बनाए, जो कि अभी भी वैलिड है। क्यों है वो, क्यों एटॉमिक मास पे वैलिड नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर पे वैलिड हुआ है, वो सब के बारे में आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लास्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको कार्बन का पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कार्बन के बारे में जितने भी चीज़ें हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप क्लास 10th में भी इंट्रोडक्शन की तरह से पढ़ चुके हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अल्केन, अल्किन, अल्काइंस क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, ये सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। कार्बन के पूरे डिटेल पढ़ना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ये 3 पार्ट में केमिस्ट्री डिवाइड हुआ है, और कौन से चैप्टर्स कौन से पार्ट में आते हैं वो भी आपको बता दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स आते हैं, इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर्स आते हैं, ऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर्स आते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखिए सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। क्लास 11th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड क्लास 12th में भी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। 3 चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और क्लासिफिकेशन ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्लास 11th में एज वेल एज क्लास 12th में। फिर केमिकल बॉन्डिंग्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये एक चैप्टर आता है, 4th नंबर चैप्टर, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपको बताया जाता है। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। कि इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9-10th में पढ़ चुके हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिसिटी क्या होता है, एलिमेंट्स का पीरियोडिसिटी के हिसाब से उसके प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि आप आईसीएसई वालों का स्पेशली बोल रहा हूँ। चैप्टर 3 में पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें आप थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, यहाँ पे और डिटेल में पढ़े हुए। ठीक है, इसके बारे में भी क्लास 10 में थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी आइडिया है आपको।
केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये एक नया चैप्टर है जो कि क्लास 11th में ऐड किया गया है। नया चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है। इक्विलिब्रियम ये एक चैप्टर है, चैप्टर 6। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं क्लास 12th में। मतलब जो क्लास 11th अभी ख़त्म करके क्लास 12th में जाने वाले हैं वो लोग के लिए क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले ये 5 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये 3 चैप्टर, और ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोकार्बन क्लास 12th में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करने वाले हैं। फिर आइए देखते हैं कौन से चैप्टर्स कितने मार्क कैरी करते हैं क्लास 11th के जो आपका एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 जो होता है वो कितना 7 मार्क्स कैरी करता है। फिर सेकेंड चैप्टर 9 मार्क्स कैरी करते हैं। फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी होता है वो टोटल आपका कितने मार्क्स 7 मार्क्स कैरी करते हैं। ये टोटल 7 मार्क्स कैरी करता है। फिर केमिकल बॉन्डिंग टोटल 9 मार्क्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये क्लास 11th में ही आपको चाहिए, क्लास 12th में इसका कोई रोल नहीं है। फिर इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कितने मार्क्स का कैरी करते हैं 9 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का, और ये टोटल आपका 6 मार्क्स कैरी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 11 एंड 10 मार्क्स, 11 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो देखिए कितने कितने मार्क्स का चैप्टर होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वेटेज है चैप्टर को, इसलिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। चैप्टर 1 7 मार्क्स, चैप्टर 2 9 मार्क्स कैरी करते हैं। 11th क्लास में आपका जो करिकुलम निकलेगा उसमें इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 7 मार्क चैप्टर 3, केमिकल बॉन्डिंग 9 मार्क्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है 9 मार्क, इक्विलिब्रियम 7 मार्क, रिडॉक्स रिएक्शन 6 मार्क, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11, हाइड्रोकार्बन 10 मार्क्स। तो इतने पार्ट में डिवाइड हुए हैं 9 चैप्टर। उसमें से फिजिकल में कौन कौन सा आता है देखिए, इधर लिख देता हूँ न्यूमेरिकल्स जो आपको ध्यान देने फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें कौन कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स ध्यान देने हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 2। फिर आता है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, एंड चैप्टर नंबर 7 रिडॉक्स रिएक्शन। इतना चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन, इतना आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ये 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक में आपको पता है लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, 2 चैप्टर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। इतने चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इतने चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है 2 चैप्टर, और 5 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में है। तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू में ये 3 और इधर के 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको उस हिसाब से शुरू करना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के, एक शेड्यूल बना के। अभी आपको अप्रैल महीने में जैसे भी करके हर एक बुक में से एक चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी से शुरू कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।